नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ ब्रजनंदन। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक के शॉर्ट स्टोरीज सेक्शन के लेसन नंबर 3 ड्रॉट के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इसके राइटर शरत चंद्र चटर्जी हैं। जैसा हमने पिछले भाग में पढ़ा कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है गफूर, उसने किस तरह से अपने बैल को बेचने से मना कर दिया था, जबकि उसके पास उसे खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं था और ना ही उसके पास स्वयं को खाने के लिए था, लेकिन फिर भी अपने बैल को उसने बेचने से मना कर दिया। आइए आगे का अध्ययन करते हैं। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नाइबर्स। बेग्ड मीन्स मांग कर लाया, राइस वाटर चावलों का पानी, नाइबर्स मीन्स पड़ोसियों से। गफूर पड़ोसियों से चावलों का पानी मांग कर लाया। एंड फेड महेश, और उसने महेश को खिलाया। पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, हॉर्न्स मीन्स सींग, पैटिंग मीन्स थपथपाते हुए, उसके सिर और सींगों को थपथपाते हुए ही विस्पर्ड वैग्यू साउंड्स ऑफ एंडरमेंट टू हिम। विस्पर्ड मीन फुसफुसा कर कहा, वैग्यू साउंड, वैग्यू साउंड क्या होता है? अस्पष्ट आवाज़ जो सुनाई भी ना दें। और एंडरमेंट मीन्स क्या होता? प्यार भरी आवाज़ में। उसने बैल को प्यार भरी बिना सुनाई न देने वाली आवाज़ में कहा, फुसफुसा कर कहा। क्या कहा? इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून, यह लगभग आधी जून का समय था। एंड नोबडी हु हैज़ नॉट लुक्ड एट एन इंडियन समर स्काई। नोबडी कोई व्यक्ति जिसने भारतीय गर्मी को नहीं देखा होगा, कोई व्यक्ति जिसने भारतीय गर्मी के मौसम को न देखा होगा, भारतीय गर्मी के आकाश को नहीं देखा होगा, वुड रियलाइज महसूस करेगा, हाउ अनरिलेंटिंग द हीट कैन बी। अनरिलेंटिंग मीन्स असुविधाजनक, गैर आरामदायक। ट्रैवल मीन्स भयानक है, कि यह कितनी भयानक और कितनी परेशान करने वाली हो सकती है। कोई व्यक्ति जिसने कि भारतीय गर्मी के आकाश को ना देखा होगा, वह महसूस करेगा कि ये गर्मी जो है कितनी गैर आरामदायक और कितनी भयानक हो सकती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, ट्रेस मीन्स संकेत और मर्सी मीन्स दया का कोई भी कहीं संकेत नहीं था। टुडे इवन द थॉट, आज यहाँ तक कि विचारों में भी, दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ द स्काई विल चेंज। एस्पेक्ट ऑफ द स्काई, आकाश का रूप, ये विचार कि कुछ दिनों में इस आकाश का रूप बदल जाएगा, ऐसा विचार भी करना असंभव था कि आकाश का यह रूप कुछ दिनों में बदल जाएगा। दैट इट विल बिकम ओवरकास्ट, कि इसमें बादल हो जाएंगे। एंड विथ सॉफ्ट, मुलायमता के साथ। वेपर लेडन क्लाउड्स इज इम्पॉसिबल, वेपर लेडन जिसमें कि नमी हो, इज इम्पॉसिबल, ये असंभव था। यहाँ तक कि विचारों में भी बादलों का जो रूप था बदल जाएगा, ऐसा संभव नहीं था। और जो बादल हैं क्या हो जाएंगे? बिकम ओवरकास्ट, इसमें जो आकाश में हो बादल छा जाएंगे और उनमें मुलायम हो जाएंगे वो, या फिर उनमें नमी आ जाएगी, ऐसा क्या था? विचार में भी ऐसा असंभव था। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज थो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग, जलता रहेगा, होल ब्लेजिंग धधकता रहेगा। ऐसा लगता था कि ये सारा जो है आकाश है इस तरह से जलता और धधकता रहेगा। डे आफ्टर डे एंडलेस, दिन ब दिन, अंतहीनता तक। ऐसा लगता था कि अंतहीनता तक ये जो आकाश है जिस तरह से जल रहा था, और जो पूरा मंडल तो क्या कहते हैं सब जल रहा था, वैसे ही ये धधकता और जलता रहेगा। डे बाई डे, दिन ब दिन, एंडलेसली, अंतहीनता तक। टू द एंड ऑफ टाइम, जब तक कि अंत समय आएगा। ऐसा लगता था कि जो सारा आकाश है वो इस तरह से ही जलता और धधकता रहेगा, डे बाई डे, एंडलेसली, अंतहीनता तक।
और जब तक कि समय का अंत ना हो जाएगा। गफूर रिटर्न होम एट नून, रिटर्न लौटा, एंड गफूर दोपहर को घर लौटा। ही वॉज नॉट यूज्ड टू वर्किंग एज ए हायर लेबरर। यूज टू वर्किंग आदि नहीं था। यूज टू क्या होता है? आदि होना, और वर्किंग मीन्स काम करने का। वह एक श्रमिक की तरह काम करने का आदि नहीं था, एक मजदूर की तरह काम करने का वह आदि नहीं था। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, और इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस, केवल 4 या 5 ही दिन हुए थे जब उसका टेम्परेचर कम हुआ था, जब उसको बुखार कुछ कम हुआ था, मतलब उसका बुखार उतरे हुए भी 4-5 दिन ही हुए थे। हिज बॉडी बाज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अभी तक कमज़ोर और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क तलाश में, खोज में। वह बाहर काम की खोज में गया था, बट इन वैन व्यर्थ रहा, किंतु सब कुछ व्यर्थ रहा, अर्थात उसको काम नहीं मिला था। ही हैड नो सक्सेस, उसे कोई भी सफलता नहीं मिली थी। हंग्री, थ्रस्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आइज। भूखा था, प्यासा था, थका हुआ था, और सब कुछ था, और उसकी आंखों के आगे अंधकार था। डार्क मीन्स अंधकार, उसकी आंखों के सामने क्या था? अंधकार था। इज द फूड रेडी अमीना डियर, क्या खाना तैयार है? अमीना डियर, अमीना बेटी, अब जी का है अमीना, उसकी बेटी का नाम। इज द फूड रेडी अमीना डियर, क्या अमीना बेटी खाना तैयार है? ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, उसने आंगन से पुकारा, जैसे ही लौट कर आया था वो, उसने आंगन से पुकारा कि क्या बेटी खाना तैयार है? विदाउट आंसरिंग, विदाउट बिना उत्तर दे हुए। हिज डॉटर क्वाइटली केम आउट, क्वाइटली चुपचाप, उसकी पुत्री चुपचाप बाहर आई, डॉटर मीन्स पुत्री। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द बाल, स्टूड खड़ी हो गई, लीनिंग अगेंस्ट लग कर या चिपट कर, या फिर वह दीवार से सट कर खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, गफूर ने अपना प्रश्न पुनः दोहराया क्योंकि उससे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, बिना उत्तर मिले हुए उसने दोबारा से अपने प्रश्न को दोहराया। भाई डू यू से नो, भाई डू यू से, तुम क्या कहती हो? नहीं, क्यों? अब उसने खुद ही अपने आप ही कहा कि तुम क्या कहती हो कि नहीं बना खाना, क्यों नहीं बना? देयर्स नो राइस फादर, चावल नहीं है पिताजी। नो राइस, चावल नहीं है। भाई डिड नॉट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया था? तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया था कि चावल नहीं है? भाई क्यों? आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, क्यों पिताजी? मैंने तो तुम्हें पिछली रात को ही बताया था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिकेट गफूर, मिमिकेट मीन्स नकल की, जैसा उसने कहा था वैसे ही उसने दोबारा से कहा गफूर ने। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तुमसे रात ही बताया था। मिमिकेट गफूर, गफूर ने उसकी नकल उतारी। हाउ एम आई टू रिमेंबर, मैं कैसे याद रख सकता हूँ? व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, जो तुमने पिछली रात को मुझे बताया था उसको मैं कैसे याद रख सकता हूँ? हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वॉयलेंट, उसका गुस्सा और अधिक हिंसात्मक हो गया। वॉयलेंट मीन्स हिंसात्मक, उसका क्रोध और अधिक हिंसात्मक हो गया। एट द साउंड ऑफ हिज अवन वॉइस, अपनी आवाज़ की ध्वनि से ही उसका जो क्या हुआ, जो उसका जो स्वभाव था, गुस्सा था, और भी अधिक हिंसात्मक हो गया। ऑफ कोर्स देयर्स नो राइस, वास्तव में कोई चावल नहीं है। ही ग्रोल्ड, ग्रोल्ड मीन्स गुर्राया, ही ग्रोल्ड, वह गुर्राया। विथ हिज फेस मोर डिस्टोर्टेड देन ईवर, डिस्टोर्टेड मीन्स बिगड़ गया, उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा है बिगड़ गया, विकृत हो गया। व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? टू यू, तुम्हें। वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, तुम्हारे पिताजी खाना खाएं या ना खाएं।
इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पिताजी खाना खाएं या ना खाएं, खाते हैं या नहीं खाते हैं। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, किंतु एक स्त्री को, युवा स्त्री को 3 मील्स, दिन में 3 बार खाना मिलता रहे। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पिताजी खाना खाएं या नहीं खाएं। उसने उस पर तंज कसा गफूर ने कि बट द यंग लेडी, किंतु एक युवा स्त्री को 3 बार खाना मिलते रहना चाहिए। इन फ्यूचर, भविष्य में, आई से लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा। भविष्य में जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं चावल को ताले में बंद कर कर जाऊंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए कुछ पानी दो। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मर रहा हूँ। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, या तुम्हारे पास कोई पानी भी नहीं है। अमीना रिमेंड स्टैंडिंग विथ बोर्ड हेड एज बिफोर, ए बिफोर पहले की तरह, और बोर्ड मीन्स झुकी हुई, हेड सिर। अमीना पहले की तरह ही सिर झुकाकर खड़ी रही। रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए, देयर वाज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, यहाँ तक कि पानी की घर में एक बूंद भी नहीं थी। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, उसने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। उसने अपना पूरा आत्मनियंत्रण खो दिया। किसने? गफूर ने। रसिंग एट हर, उसकी तरफ को दौड़ता हुआ, उसके पास को दौड़ता हुआ। ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, स्लैप्ड मीन्स थप्पड़ मार दिया, और नॉइजली जोरों से, फेस मीन्स चेहरे पर, उसने जोरों से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। रिच्ड गर्ल, रिच्ड गर्ल दुष्ट लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन क्या करती हो। सो मैनी पीपल डाई, इतने अधिक लोग मरते हैं। भाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती। गुस्से में उसने कहा, जहाँ इतने सारे लोग मरते हैं तुम भी क्यों नहीं मर जाती। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, अटर्ड मीन्स बोला, ए वर्ड ए शब्द, एक शब्द। लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। सी टुक द एम्प्टी अर्थन पिचर, टुक मीन्स लिया, एम्प्टी मीन्स खाली, अर्थन पिचर मिट्टी का घड़ा, उसने मिट्टी का घड़ा लिया। एंड बेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और दोपहर के जलते हुए सूर्य में वे बाहर चली गई। क्वाइटली वीपिंग हर साइलेंट टीयर्स, चुपचाप अपने, वाइपिंग है जी, चुपचाप अपने मौन आंसुओं को पोंछती हुई, चुपचाप अपने मौन आंसुओं को पोंछती हुई वह दोपहर, गर्मी में दोपहर में ही घड़ा लेकर चल पड़ी। द मोमेंट सी वाज आउट ऑफ साइट, उसी क्षण जब वह नज़रों से ओझल हुई, जिस क्षण में नज़रों से ओझल हुई। हर फादर बाज ओवर बिहेल्ड विथ रिमोर्स, ओवर बिहेल्ड अभिभूत हो गया या भर गया, और रिमोर्स मीन्स पश्चाताप। उसका पिता पश्चाताप से अभिभूत हो गया, मतलब उसको बहुत अधिक पश्चाताप हुआ कि मैंने लड़की को क्यों मारा, जबकि वो सब कुछ जानता था कि घर में खाने के लिए भी नहीं है और पीने के लिए भी नहीं है, वो सब कुछ जानता था। इस बात से क्या हुआ, वो पश्चाताप करने लगा। ही एलोन न्यू, वह अकेला जानता था। हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, ब्रॉट अप मीन्स पालन पोषण किया था। वह इस बात को जानता था अकेला ही कि उसने किस तरह से इस माता के बिना माता की लड़की का किस तरह से इसका पालन पोषण किया था। ही न्यू, वह जानता था, दैट हिज अफेक्शनेट, स्नेही, अफेक्शनेट मीन्स स्नेही या प्यारी, ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ, क्वाइट डॉटर ऑफ हिज बाज नॉट ए विलेन, शांत पुत्री का बिल्कुल भी दोष नहीं था। वह जानता था कि उसकी स्नेही और कर्तव्यनिष्ठ और बिल्कुल शांत स्वभाव की लड़की का इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं था, बिल्कुल भी वह निरपराध थी। जो पानी नहीं था घर में या फिर खाना नहीं था, उसका दोष बिल्कुल भी नहीं था। दे हैड नेवर हैड एनफ टू ईट, उनको खाने के लिए कभी पर्याप्त नहीं मिला था। इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, यहाँ तक कि उनका छोटा सा चावलों का भंडार भी लास्टेड हो चुका था, अर्थात ख़त्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम्स ए डे, उस भंडार के होते हुए भी क्या कह रहे हैं ये, इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम्स ए डे, एक दिन में 3 बार खाना मिलना असंभव था उनके लिए।
नोर वाज ही अनवेयर, और ना ही वे अनभिज्ञ था, या फिर वह परिचित था इस चीज़ से, ऑफ द रीज़न फॉर द अब्सेंस ऑफ वाटर, और ना ही वे पानी की अनुपस्थिति के मामले में भी अनभिज्ञ था। ऐसा अर्थात उसे ये पता भी था कि पानी जो है घर में क्यों नहीं है, वो इस कारण को भी जानता था। 2 ऑफ द 3 टैंक्स इन द विलेज, गांव के 3 में से 2 तालाब, 2 ऑफ 3, 3 में से 2 तालाब इन द विलेज, गांव के, हैड ऑल ड्राइड अप, पूर्ण रूप से सूख चुके थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक, द लिटिल वाटर बहुत थोड़ा पानी, देयर दैट देयर वाज कहाँ पर था, स्टिल इन द प्राइवेट टैंक, एक निजी तालाब में था, जो कि तालाब इसका था ऑफ शिबू बाबू, जो तालाब शिबू बाबू का था, उसी में एक निजी तालाब में ही पानी था, और बाकी जो है 3 में से 2 तालाब सूख चुके थे। वाज नॉट फॉर पब्लिक, और ये पानी सबके लिए नहीं था, ये पानी जनता के लिए नहीं था। पब्लिक मीन्स जनता। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, अदर टैंक्स दूसरे तालाबों के, बॉटम मीन्स तली में, दूसरे तालाबों के तली में कुछ होल खोद लिए गए थे, कुछ छेद कर लिए गए थे, जो दूसरे वाले तालाब थे उनके तालाबों की तली में कुछ होल किए गए थे। बट देयर वाज सच क्राउडिंग एंड जॉसलिंग, किंतु वहाँ इतनी अधिक क्या रहती थी, क्राउडिंग, भीड़ रहती थी, एंड जॉसलिंग और धक्का मुक्की रहती थी, फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए, दैट दिस चाइल्ड ऑफ ए गर्ल कुड नॉट, कि ये जो लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, पानी के लिए इतनी धक्का मुक्की रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी, दैट दिस लिटिल गर्ल, चाइल्ड ऑफ गर्ल, कि इतनी छोटी लड़की, कुड नॉट इवन अप्रोच देम, उन तक पहुंच ही नहीं सकती थी। जो तालाब थे सूख चुके थे और जो छेद किया गया था गड्ढों में, उन तालाबों क्या कहते हैं तालाबों की तली में, उसमें भी पानी बहुत कम था, और वहाँ पे इतनी भीड़ रहती, धक्का मुक्की रहती थी कि छोटी लड़की उस पानी तक पहुँच ही नहीं पाती थी। सी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एन एंड, एंड वह एक सिरे पर खड़ी रहती थी, आवर्स ऑन एंड, वह एक सिरे पर ही या एक तरफ ही घंटों तक खड़ी रहती थी। आफ्टर मच बैगिंग, बहुत अधिक विनती करने के बाद में, इफ समबॉडी टुक पिटी ऑन हर, यदि किसी को उस पर दया आ जाती थी, समबॉडी टुक पिटी, पिटी मीन्स दया, और कुछ किसी व्यक्ति को उस पर दया आ जाती थी, सी रिटर्न होम वाइल ए लिटिल वाटर विथ ए लिटिल वाटर, वह घर को बहुत थोड़ा सा पानी लेकर लौटती थी। भीड़ रहती थी वहाँ पर तो पानी नहीं मिलता था, यदि कोई व्यक्ति होता दयावान उसे पानी भर देता था, वो थोड़ा सा पानी ले घर को आ जाती थी। ये सब सोच रहा है गफूर है, वो सब जानता था इसके बारे में, फिर भी उसको थप्पड़ मार दिया, उसे क्या इस चीज़ का पछतावा है। ही न्यू ऑल दिस, वह इस सबको जानता था। परहैप्स देयर वाज नो वाटर टुडे, शायद घर में आज बिल्कुल भी पानी नहीं था, और नो बॉडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, क्योंकि या फिर किसी को भी उस पर दया करने का समय ही नहीं मिला होगा, जो पानी उसको दया कर देते थे लोग, उन्हें भी आज टाइम नहीं होगा कि उसको पानी में थोड़ा बहुत दे दें। समथिंग ऑफ द सोर्ट मस्ट हैव हैपेंड, इसी प्रकार की घटना घटी होगी। ही थॉट, उसने सोचा, एंड हिज ओवन आइज, और उसकी अपनी आंखें भी, टू भी फील्ड विथ टीयर्स, हैं, वो सोच रहा है कि उसे पानी क्यों नहीं मिला, तो किसी ने दया नहीं की होगी और उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा, तो उसने सोचा, और उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भर गईं। गफूर आर यू इन, गफूर क्या तुम अंदर हो। समबॉडी क्राइड आउट फ्रॉम द यार्ड, किसी ने उसको आंगन से पुकारा, आंगन या परिसर से किसी ने उसको पुकारा। द लैंड लॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, लैंड लॉर्ड्स जमींदार का, मैसेंजर संदेशवाहक, जमींदार का संदेशवाहक पहुंच चुका था। यस आई एम इन, हाँ मैं अंदर हूँ। वाई क्यों, आंसर्ड गफूर बिटरली, गफूर ने कुछ कड़वाहट के साथ उत्तर दिया। कड़वाहट का मतलब जो उसे परेशानी हो रही थी और जब वहाँ को आया तो वो ज़्यादा खुश नहीं था, तो इसलिए उसने कड़वाहट के साथ उत्तर दिया। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, सेंट फॉर मीन्स बुलाया है, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, कम आओ। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा।
सेड गफूर, गफूर ने कहा। सच इम्प्रूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर। इम्प्रूडेंस मीन्स धूर्तता, और इनटॉलरेबल मीन्स असहनीय। इम्पोर्टेंस धूर्तता, या फिर कह सकते हैं इसको गुस्ताखी। ऐसी गुस्ताखी संदेशवाहक को असहनीय लगी। जो उसने कहा था कि मैं खाना खाने के बाद आता हूँ, तुम चले जाओ, तो क्या हुआ, उसको जो नौकर आया था, संदेशवाहक आया था, उसको ये जो है उसकी गुस्ताखी असहनीय लगी। इट इज़ मास्टर्स ऑर्डर, ये है मालिक का आदेश है। इट इज़ मास्टर ऑर्डर, ये मालिक का आदेश है। टू ड्रैग यू टू हिम, कि तुम्हें घसीट कर उनके पास लाया जाए। एंड गिव यू ए गुड थ्रेशिंग, और तुम्हें ठीक से पिटाई की जाए। थ्रेशिंग मीन्स पिटाई करना, धुनाई करना, तुम्हारी ठीक से पिटाई की जाए। ही रोड, वह दहाड़ा, या उन्होंने जोरों से चीख कर कहा। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, अगली नेम्स मीन्स गालियाँ देकर, गालियाँ देना है। ही रोड कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उसने गालियाँ देकर कहा कि जमींदार ने आदेश दिया है कि तुम्हें जो है घसीट कर लाया जाए और तुम्हें मारा जाए। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, गफूर ने दूसरी बार अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। सेकेंड टाइम, दूसरी बार। अब एक बार कब खोया था हमें पता है कि जब उसकी बेटी ने उसको खाना और पानी नहीं दिया था, घर पर नहीं मिला था, तो एक बार तब खोया था उसने अपना कंट्रोल, उसको झापड़ा मार दिया था। और एक बार उसने अपना सेल्फ कंट्रोल इस बार खो दिया। वी आर नो स्लेव, हाँ, वी आर नो बॉडी स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ही रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिटर्निंग सिमिलियर कम्प्लीमेंट्स, वैसी ही कम्प्लीमेंट्स मीन्स जवाब देना है, मतलब जैसे उसने गाली दी थी तो उसने उसी टोन में उसे उसको क्या किया, जवाब दे दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। वी पे रेंट टू लिव हेयर, रेंट मीन्स लगान या किराया, यहाँ पर लगान कहेंगे हम यहाँ रहने का उनको लगान देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। वट इन दिस वर्ल्ड, किंतु इस संसार में, इस दुनिया में, इट इज़ नॉट ओनली फर्टाइल फॉर द स्मॉल, ये केवल छोटे व्यक्तियों के लिए फर्टाइल ही नहीं है, सॉरी ये फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मीन्स क्या होता है, बेकार होना। इस संसार में इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल, ये केवल बेकार ही नहीं होता, फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, कि अब से बड़े लोगों को, अपने बड़े लोगों के सामने कुछ कहना इज डेंजरस, खतरनाक भी होता है। एज वेल, वैसे ही, मतलब ये जो है बड़े लोगों से अपनी बात को कहना केवल बेकारी नहीं होता है, अब तो खतरनाक भी होता है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द टाइनी वॉइस सेलम रीच हिज ईयर्स, जो बहुत कम आवाज़ थी, जो छोटी आवाज़ें होती हैं, वॉइस सेलम रीच्ड बिग ईयर्स, उन बड़े कानों तक मुश्किल से ही पहुंचती हैं। और हु नोज, और जो जानते हैं, भाट माइट हैप्पन, फिर क्या होता है, जो ऐसी आवाज़ें होती हैं सौभाग्य से उनके पास कम ही पहुँचती हैं, और ये भी जानते हैं आवाज़ पहुँचती है भी तो क्या होता है। वहन गफूर रिटर्न होम, जब गफूर घर वापस लौटा, अर्थात उसने मना तो किया था लेकिन वह वहाँ पर चला गया था। वहन गफूर रिटर्न होम, जब गफूर घर लौटा, फ्रॉम द लैंड लॉर्ड्स, जमींदार के घर से, एंड क्वाइटली ले डाउन, और वह चुपचाप लेट गया। हिज फेस एंड आइज वर सोलन, उसका चेहरा और आंखें क्या थी, सोलन थी, मतलब सूजी हुई थी। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग बाज महेश, चीफ कॉज मुख्य कारण इतने कष्ट सहने का क्या था, महेश था, जो उसे कष्ट मिला था, जो उसे पिटाई पड़ी थी वहाँ पर, उसकी वजह कौन था, महेश था। वहन गफूर लेफ्ट होम दैट मॉर्निंग, जब गफूर उस दिन घर से बाहर गया था सुबह को, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टेटर, महेश अपनी खूंटी से खुल गया था, लूज ढीला हो गया था या फिर अलग हो गया था, महेश अपने खूंटे से अलग हो गया था। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और वह महाजन के खेत में चला गया था। हैड ईटन अप द फ्लावर्स, उसने फूल खा लिए थे। एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और उस अनाज को बखेर दिया था। कॉर्न अनाज ड्राइंग में सूख रहा था, और उस अनाज को बखेर दिया था
जो कि धूप में सूख रहा था। वैन फाइनली दे ट्राई टू कैच हिम, जब अंत में उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। ही हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डाटर, यंगेस्ट सबसे छोटी, डॉटर पुत्री, उसने जमींदार की सबसे छोटी पुत्री को हर्ट कर दिया था, चोट पहुंचा दी थी। एंड हैड एस्केप्ड, एस्केप्ड मीन्स बच गया है और बचकर भाग गया था। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, ये पहली बार नहीं था जो ऐसा हुआ था, जो ये हुआ था ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। बट गफूर वाज फॉर गिवन, क्योंकि किंतु ऐसा कई बार हो चुका था, किंतु होता क्या था, बट गफूर वाज फॉर गिवन, गफूर को माफ़ी दी जाती थी, गफूर को माफ़ी दे दी जाती थी। बिकॉज ही वाज पुअर, क्योंकि वह गरीब था इसलिए उसको माफ़ कर देते। उनका बेल तो बार बार खुलता था लेकिन उसको माफ़ी मिल जाती थी। इफ़ ही हैड कम राउंड एंड एज ऑन अदर ओकेजन, यदि वह आ गया होता, जैसे बुलावा आया था वैसे वो पहुंच गया होता। एंड एज ऑन अदर ओकेजन, और पहले की तरह ही, पहले अफसरों की तरह ही, बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, और उसने जमींदार से माफ़ी की भीख मांगी होती। बेग्ड भीख मांगी होती और फॉरगिवनेस माफ़ी की, अगर उसने जमींदार से पहले की भांति ही माफ़ी की भीख मांगी होती। ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, उसको संभवतः माफ़ी मिल जाती। बट इंस्टेड, किंतु ऐसा करने के बजाय, ही हैड क्लेम्ड, उसने ये दावा किया था, दैट ही पेड रेंट, कि वह तो लगान देता है। एंड दैट ही वाज नोबडीज स्लेव, सॉरी, और वह किसी का भी गुलाम नहीं है। दिस वाज टू मच फॉर शिबू बाबू, ये शिबू बाबू के लिए सहन करने से बाहर की बात थी। द जमींदार, और ये जमींदार के लिए सहन करने के लिए अधिक हो चुका था। टू स्वालो, यह उसे सहन करने के लिए बहुत अधिक हो चुका था, ये उसको सहन नहीं कर सकता जमींदार। गफूर हैड वॉर्न द बीटिंग एंड टॉर्चर्स, वॉर्न मीन्स सहन करनी पड़ी, बीटिंग मीन्स पिटाई, और टॉर्चर्स मीन्स यातना, विदाउट बिना, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध के। गफूर को बिना विरोध के ही पिटाई और प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। एट होम, घर पर, टू ही ले इन ए कॉर्नर विदाउट ए वर्ड, घर पर वह बिना एक भी शब्द कहे हुए एक कोने में लेट गया। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख और प्यास को वह भूल चुका था। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विथ इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, किंतु उसका दिल बाज बर्निंग जल रहा था, विथ इन हिम उसके अंदर, किंतु उसका हृदय जो था उसके अंदर ही जल रहा था। लाइक द सन आउटसाइड, जिस तरह से कि बाहर सूर्य जल रहा था उस तरह से उसका हृदय भी अंदर जल रहा था। ही हैड कीप्ड नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ड, वह ये हिसाब रखना भी भूल गया कि कितना समय बीत चुका था। नो काउंट, हिसाब किताब रखना या फिर गिनना, वह समय भी गिनना भूल चुका था, कितना समय बीत चुका था। ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाई ए श्रिक ऑफ ए गर्ल, सडनली अचानक, शेकन आउट कांप उठा, लिस्टलेसनेस निर्जीवता से, श्रिंक मीन्स चीख, वह अचानक एक लड़की की चीख से, अपनी निर्जीवता से कांप उठा। जो उसे चीख की आवाज़ आई तो जिस तरह से बेहोश सा पड़ा हुआ था वो निर्जीव सा था, क्या हुआ उस चीख से, वो क्या हो गया, उसको झटका लगा, कांप गया वो। शी वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट मीन्स लंबी लंबी पड़ी थी, बहुत लंबाई में लेटी हुई थी, वह लंबाई में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग ट्रम्बल्ड ओवर, वह घड़ा जिसे वह ला रही थी, ट्रम्बल्ड ओवर लुढ़क गया था, वह घड़ा जिसको वो ला रही थी क्या हो गया था, वो लुढ़क गया था। एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर, सकिंग अप मीन्स चाट रहा था, और महेश उस पानी को चाट रहा था। एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, जो ज़मीन पर बिखर गया था, जो घड़ा था उसको लुढ़क गया था, तो घड़ा लुढ़कने पर क्या हुआ था, उसका पानी जो है ज़मीन पर फैल गया था, तो महेश जो बैल था उनका उसी पानी को चाट रहा था।
गफूर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, आउट ऑफ माइंड आपे से बाहर हो गया था। गफूर पूर्ण रूप से आपे से बाहर हो गया था। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना एक क्षण भी प्रतीक्षा किए, बिना एक क्षण भी प्रतीक्षा किए, ही सीज्ड हिज पिलो हेड, उसने अपना पिलो हेड उठाया। सीज मीन्स कसकर पकड़कर उसने अपना, क्या कहते हैं, सीज मीन्स उठाया, उसने अपना हल उठाया। ही हैड लेफ्ट द डे बिफोर फॉर रिपेयर, जिसने कि एक दिन पहले ही उसको मरम्मत के लिए रखा था। एंड विथ बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से, इट वॉयलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश। वॉयलेंटली मीन्स हिंसा के रूप में, या फिर कह सकते हैं हम उसे जोरों से, और उसने बहुत ही हिंसात्मक ढंग से बैल के झुके हुए सिर पर मार दिया। महेश के झुके हुए सिर पर उसने उसको मार दिया, हल को दोनों हाथों से पकड़ने के बाद में। वंस ओनली महेश अटेम्प्ट टू रेज हिज हेड, वंस ओनली, केवल एक बार, महेश अटेम्प्टेड, महेश ने प्रयास किया, टू रेज हिज हेड, अपने सर को उठाने का। महेश ने केवल एक बार ही अपने सर को उठाने का प्रयास किया। बट इमीडिएटली, किंतु शीघ्र ही, हिज स्टार्विंग, उसका भूखा, किंतु शीघ्र ही उसका भूखा पतला बॉडी, उसकी भूखी और पतली बॉडी सेग्ड टू द ग्राउंड, जमीन पर गिर गई। उसने कोशिश तो की उठने की, जब उसके सर पर हल्का भार पड़ा बहुत जोर से, तो उसने बैल ने उठने की कोशिश की, किंतु उसकी बॉडी जो है लड़खड़ाकर ज़मीन पर ही गिर गई। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड फ्रॉम हिज ईयर्स रोल्ड डाउन, ब्लड मीन्स खून की, और ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, कुछ बूंदें खून की उसके कानों में से लुढ़क गई, मतलब अर्थात उससे कानों में से खून निकलने लगा महेश की, जब उसने उसको हल से मार दिया। हिज होल बॉडी सुक वंस और ट्विस, उसका सारा शरीर एक या दो बार हिला, ये झटका लगा, उसके सारे शरीर को एक या दो बार झटका लगा। एंड देन, और तब, स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइड लेग्स, फोर मीन्स अगली, हाइंड मीन्स पिछली, और अपनी पिछली और अगली टांगों को फैलाते हुए, अगली और पिछली टांगों को फैलाते हुए वह एज दे कुड रीच, जहाँ तक भी वे फैल सकती थी, उसने अगली और अपनी पिछली टांगों को फैला जहाँ तक भी फैल सकती थी। महेश फेल डेड, महेश मर गया। व्हाट हैव यू डन फादर, आपने क्या किया पिताजी। अवर महेश डाइड, अवर महेश इज डाइड, हमारा महेश मर गया। अमीना ब्रस्ट आउट वीपिंग, ब्रस्ट आउट वीपिंग मीन्स जोरों से रोने लगी, अमीना जोरों से रोने लगी। गफूर डिड नॉट मूव नोर आंसर हर, गफूर ना तो हिला और ना ही उसको उत्तर दिया, किसको, अमीना को, अपनी बेटी को, ना तो वो हिल सका और ना ही उसने उत्तर दिया। ही रिमेंड स्टारिंग विदाउट ब्लिंकिंग, रिमेंड स्टारिंग, देखता रहा, विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पलक झपकाए, वह बिना पलक झपकाए ही देखता रहा। एट द पेयर ऑफ मोशनलेस, मोशनलेस मीन्स स्थिर, और बीडी मीन्स माला के मनकों की तरह, या फिर माला के मोतियों की तरह, ब्लैक आइज, काली आंखों को, वह स्थिर माला के मनकों की जैसी काली आंखों को देखता रहा। ही रिमेंड स्टारिंग, वह घूरता रहा या टकटकी लगाकर देखता रहा, बिना पलक झपकाए ही, एक जोड़ी स्थिर और माला के मनकों की भांति काली आंखों को देखता रहा। किसकी आंखों को, महेश की आंखों को वह देखता रहा, जो कि खुद भी उसकी आंखों का तारा ही था, उसको देखता रहा। बिफोर 2 आवर्स वर आउट, 2 घंटों के गुजरने से पहले या 2 घंटे से भी पहले। एंड द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, टेनर्स मीन्स चर्मकार, जो पशु मर जाते हैं उनका चमड़ा निकालते हैं, क्या कहते हैं उनको, टेनर्स कहते हैं। द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, वह चर्मकार जो गांव के दूसरे छोर पर रहते थे। कैम क्राउडिंग, आए, कई सारे मिलकर आए। एंड इन आई एंड कैरीड ऑफ महेश ऑन ए बम्बू पोल, और एक बांस पर लटकाकर महेश को ले गए।
शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड्स। शडरिंग मीन्स कांपते हुए, एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स, चमकते हुए चमकते हुए चाकुओं के दृश्य को देखकर कांपते हुए। इन देयर हैंड्स, जो उनके हाथों में उसने चमकते हुए चाकुओं का दृश्य देखा तो क्या हो गया, उससे गफूर कांप गया। एंड गफूर क्लोज्ड हिज आइज बट डिड नॉट स्पीक। गफूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं किंतु वह बोला बिल्कुल नहीं। अब वो समझ गया कि मरने के बाद में क्या होगा, इसका ये चर्मकार हैं इसकी खाल निकाल लेंगे, तो इस भय से भी उसको डर लगा, जबकि वह क्या हुआ था, बिल्कुल मर गया था बैल, तब भी उसको उससे क्या कहते हैं कि लगाव था। द नाइवर्स इन्फॉर्म्ड हिम, नाइवर्स पड़ोसियों ने, इन्फॉर्म मीन्स सूचना दी, पड़ोसियों ने उसको सूचना दी, दैट द लैंड लॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न, कि जमींदार ने तारक रत्न को बुलाया है, सेंट फॉर मीन्स बुलाया है, टू आस्क फॉर हिज एडवाइस। आस्क फॉर मीन्स मांगना होता है, यहाँ पर वह लेना, उससे सलाह लेने के लिए। जमींदार ने तारक रत्न को सलाह लेने के लिए बुलवाया है। गांव वालों ने, जो पड़ोसी थे, उसने उनको बताया, गफूर को बताया पड़ोसियों ने। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पीनेंस, हाउ वुड गफूर पे फॉर द पीनेंस, पीनेंस मीन्स पश्चाताप, सॉरी प्रायश्चित, प्रायश्चित क्या होता है, पीनेंस मीन्स प्रायश्चित। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पीनेंस, गफूर प्रायश्चित के लिए कैसे पे करेगा, मतलब इस प्रायश्चित को कैसे पे करेगा, किस तरह से वो धन जुटाएगा जिससे कि उसका प्रायश्चित हो सके। विथ द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड, जो कि किसी पवित्र पशु को मारने पर किया जाता है। अगर कोई पवित्र पशु को मार दे तो उसके प्रायश्चित के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो वो उसको किस तरह से पे करेगा, ये गांव वाले कह रहे हैं। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स टिप्पणियाँ, गफूर ने इन टिप्पणियों का कोई भी उत्तर नहीं दिया, जो कह रहे थे उनको कहने दिया उसने। बट रिमेंड स्क्वाटिंग विथ हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज। स्क्वाटिंग मीन्स उकड़ू बैठा रहा, रेस्टिंग चिन ठोड़ी रखकर, नीज मीन्स घुटनों पर, किंतु वह अपनी ठोड़ी घुटनों पर रखकर उकड़ू बैठा रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो, अमीना बेटी आओ चलें। अब वो अमीना से अपनी बेटी से कह रहा है कि अमीना बेटी आओ चलें। सैड गफूर, गफूर ने कहा, रोजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, रोजिंग उठाते हुए अपनी पुत्री को उस अंधेरी रात में, डेड ऑफ नाइट अंधेरी रात में, उस अंधेरी रात में अपनी पुत्री को उठाते हुए उसने कहा कि अमीना बेटी आओ चलें। शी हैड फैलन एस्लीप इन द यार्ड, वह परिसर में सोई हुई थी, अर्थात वह आंगन में सोई हुई थी, तो उसको उठाते हुए कहा चलो बेटी चलें। वेयर फादर, कहाँ पिताजी। सी आस्क्ड, उसने पूछा, रबिंग हर आइज, अपनी आंखों को रगड़ते हुए, कि पिताजी कहाँ चलें, उसने आंखें रगड़ते हुए उसने पूछा। टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलवेरे, क्या कह रहे हैं आप, ये फुलवेरे के जूट मिल में काम करने के लिए। सेड द फादर, पिता ने कहा, अर्थात गफूर ने कहा कि बेटे हम तुम फुलवेरे के जूट मिल में काम करने के लिए चलते हैं। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेड्यूलोसली, इनक्रेड्यूलोसली मीन्स अविश्वसनीय, लड़की ने उनको अविश्वसनीय रूप से देखा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि पिताजी कभी फुलवरे के जूट मिल में काम करने जाएंगे भी, इस तरह से उसे अविश्वास हुआ। थ्रू ऑल हिज माइजरी, अपनी सारी परेशानियों में, अपने जीवन की सारी परेशानियों में, ही हैड डेक्लाइंड, उसने मना कर दिया था। किसने, गफूर ने मना कर दिया था। टू गो टू फुलवरे जाने के लिए। अपने जीवन में जितनी परेशानी भी आई थी, लेकिन गफूर ने कभी नहीं कहा था कि हम वहाँ जाएंगे, अर्थात उसने हमेशा ही मना कर दिया था कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। नो रिलीजन, नो रेस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फोल्क देयर, कोई भी धर्म नहीं है और कोई भी आदर सम्मान नहीं है और कोई भी निजता नहीं है। किन के लिए, औरतों के लिए। वहाँ पर औरतों के लिए कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी सम्मान नहीं होता, कोई भी निजता नहीं होती, कोई भी गोपनीयता नहीं होती है। शी हैड ऑफन हियर्ड हिम से,
उसने हमेशा ही उनको ऐसा कहते हुए सुना था कि वो तो इतनी गंदी जगह है कि पिताजी आज वहाँ पर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। हरी अप माई चाइल्ड, जल्दी करो मेरी बेटी। वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमें एक लंबे रास्ते पर जाना है। सेड गफूर, गफूर ने कहा। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंकिंग बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट। अमीना जा रही थी लेने के लिए, कलेक्ट मीन्स लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए पानी पीने के कटोरा को और उसके पिताजी की पीतल की प्लेट को, जिसका पता हम पहले से ही कि ये प्लेट वो थी जिसने कि कई बार गिरवी रख के बंसी से इनसे रुपया भी लिया था, वही प्लेट थी। तो उसकी बेटी उससे लेने जा रही थी और पानी पीने का कटोरा लेने के लिए जा रही थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही 2 बर्तन थे, कुछ नहीं था इसके अलावा। लीव देम एलोन डार्लिंग, उन्हें वहीं छोड़ दो बेटी। डार्लिंग कहा, किस लिए कहा पे, बेटी के लिए गया। बेटी उनको वहीं छोड़ दो। दे विल पे फॉर द पीनेंस ऑफ महेश, वह महेश के प्रायश्चित के लिए रह जाएंगे, हैं जो महेश का प्रायश्चित होता वो उसके काम में आएंगे। सेड गफूर, गफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ नाइट, उस अंधेरी रात में, गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर्स बाय द हैंड। सेट आउट निकल गया, गफूर अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर चला गया। ही हैड नो बॉडी टू कॉल हिज अवन इन द विलेज, ही हैड नो बॉडी टू कॉल हिज अवन इन द विलेज, उसका गांव में अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबॉडी, और उसके पास किसी से कहने के लिए भी कुछ नहीं था। अगर सर कहीं वो जाते हैं तो किसी से कह के जाते हैं कि हम जा रहे हैं, तो उसका ऐसे गांव में कोई भी नहीं था जिससे वो इस बात को कह सकता था। क्रॉसिंग द यार्ड, पार करते हुए आंगन को या फिर परिसर को पार करते हुए, ढैन ही रीच्ड द अकेशिया, अकेशिया बबूल का पेड़, जब वह अकेशिया के पेड़ के पास पहुंचा, बबूल के पेड़ के पास पहुंचा, ही स्टॉप्ड, स्टॉक स्टिल, स्थिर, स्टॉक स्टिल मीन्स स्थिर, वह स्थिर होकर रुक गया। एंड ब्रस्ट आउट क्राइंग लाउडली, और वह जोरों से रोने लगा। अब ये क्या है, पेड़ जहाँ पर कि उनका बैल बनता था वही पेड़ है जो हमने पढ़ा है पहले भी। तो उसके पास जाके क्या हुआ, वो बहुत ज़ोरों से रोने लगा। अल्लाह, अल्लाह, वो कहता अल्लाह। ही सैड रेजिंग हिज फेस टूवर्ड द स्टार स्नेगर्ड ब्लैक स्काई, उसने तारों भरे काले आकाश की तरफ को देखकर कहा, उसने तारों भरे काले आकाश की तरफ को देखते हुए कहा, स्टार स्नेगर्ड, तारों भरे आकाश को देखते हुए उसने कहा, पुनिश मी एज मच एज यू लाइक, मुझे सज़ा देना इतना अधिक जितना तुम चाहते हो। किसने कहा, किससे कहा, इसने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, जितनी आप चाहो, हे अल्लाह, जितनी आप चाहो इतनी सज़ा आप मुझे देना। महेश डाइड विथ थ्रस्ट ऑन हिज लिप्स, ऑन हिज लिप्स, अपने होठों पर, अपने होठों पर प्यास लेकर महेश मर गया। उसके लिए आप जितनी सज़ा चाहें मुझे देना, उससे भी अधिक देना। नोबॉडी लेफ्ट इवन द टाइनिस्ट बिट ऑफ लैंड, किसी ने भी थोड़ी सी भी भूमि मुझे नहीं दी। नोबॉडी लेफ्ट इवन, यहाँ तक कि मुझे थोड़ी सी भी भूमि किसी ने नहीं दी। टाइनेस्ट बिट, थोड़ी सी भी, लैंड फॉर हिम, उसके लिए, टू फीड ऑन, जिस पर कि मैं उसको खिला सकूँ। इतनी भूमि नहीं दी किसी ने भी मुझे कि महेश को उस पर मैं कुछ खेती करके खिला सकूँ। प्लीज़ नेवर फॉरगिव द लैंडलॉर्ड्स सिन, कृपया कभी भी इस जमींदार के पाप को माफ़ मत करना, कभी भी इस जमींदार के पाप को माफ़ मत करना। हु नेवर लेट हिम एट द ग्रास, जिसने उसको कभी भी घास नहीं खाने दी। नोर ड्रिंक द वाटर, और ना ही उसको उसने पानी पीने दिया। यू हैव गिवन, जो पानी आपने दिया है। कृपया उस जमींदार के पाप को कभी माफ़ नहीं करना ईश्वर, जिसने कि उसको कभी घास नहीं खाने दी और ना ही कभी वो पानी पीने दिया जो पानी हम सबको आपने दिया है। दे सेट आउट फॉर द जूट मिल, और वे जूट मिल के लिए निकल पड़े। तो साथियों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है, और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।